2019 माई सुपर मी एक ड्रामा फैंटेसी मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक कर दें। मूवी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सांग यू होता है। वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वहाँ एक खौफनाक शैडो आता है जो कि यू पर अटैक कर देता है और यू को पकड़कर ट्रेन के फ्लोर से पटरियों पर घसीटता है। लेकिन अगले ही सीन में देखते हैं कि यू की आंख खुल जाती है, यानी ये सिर्फ एक सपना था जो बहुत डरावना था। यहाँ पर हमें यू के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यू एक स्क्रिप्ट राइटर होता है। इसके पास हुनर तो था, लेकिन इसके करने का आइडियाज़ नहीं थे और ज़्यादा लोग उसको पूछते भी नहीं थे, जिस कारण इसको ज़्यादा अर्निंग भी नहीं होती थी, जिसकी वजह से इसे सेविंग भी ख़त्म हो रही थी। इसने लोगों से काफ़ी ज़्यादा लोन भी ले रखा था, जिस वजह से यू काफ़ी परेशान रहता है। यहाँ एक कैफ़े में एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम हुआ था। उसे यू पसंद किया करता था। फिर हम यू को उसके फ्रेंड के पास देखते हैं जो उससे बातें कर रहा होता है कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे इंसोमिया है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जितना भी सोना चाहूँ मुझे नींद ही नहीं आती। जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मेरी आँख लगते ही एक शैडो मुझे आकर मार देता है। ये शैडो मुझे बहुत डराता है, जिससे की वजह से मेरी आँख खुल जाती है। मैं इस वजह से बहुत अपसेट हूँ और ये बात ही बताता है कि उसे न जाने कितने डॉक्टर्स से बात की, लेकिन इस चीज़ का कोई हल नहीं बता पाया। फिर उसका फ्रेंड कहता है छोड़ो इन सब बातों को, मुझे सफाई मत दो, जो तुम्हें काम दिया गया है उसे पूरा करो, तुम्हारे पास एक हफ्ता है। लेकिन यू से ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। यू एक किराए के घर में रहा करता था जिसका वो मंथली पे भी नहीं कर पाता था। बाद में उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। वो सोचता है मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो वो एक कैफ़े में जॉब कर लेता है। वो अपने लैपटॉप पर काम भी किया करता था। फिर अचानक उसे नींद आ जाती है। उसके ख्वाब में वही शैडो आकर उसे मार देता है। फिर यूँ झटके से उठता है और कहता है ये क्या परेशानी है, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आया हूँ। ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही घर, और ना ही मुझे नींद आती है। अब मैं अपनी जान ले लूँगा। इतने में वो एक बिल्डिंग पर चढ़ता है ताकि सुसाइड कर सके। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बार बार मरना नहीं चाहता था। वो वहाँ से जंप लगाने वाला ही होता है, तभी वहाँ एक बूढ़ा इंसान आकर उसे बचा लेता है और उसे खाने के लिए भी कुछ देता है। ये वही आदमी था जिससे यू रोजाना पैनकेक्स लिया करता था। यू पैनकेक्स खाने लगता है जो कि उसी बूढ़े आदमी ने दिए थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत भूखा हो। वो बूढ़े आदमी को अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है तो वो बूढ़ा आदमी कहता है घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आगे से वो शैडो वापस तुम्हारे सपने में आए तो तुम्हें बस इतना कहना है कि आई एम ड्रीमिंग, मैं तो बस एक ख्वाब देख रहा हूँ, देखना तुम उस पर काबू कर लोगे। फिर यू वहाँ से चला जाता है। वहाँ उसे वही लड़की हुआ नजर आती है जिससे वो पसंद करता है। लेकिन ये क्या, वो देखते ही देखते शैडो में बदल जाती है और एक तलवार उसकी छाती में घुसाने लगती है। तभी यू बोल पड़ता है आई एम ड्रीमिंग और फिर उसकी आँख खुल जाती है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह होती है कि जिस तलवार से उसे मारा जा रहा था वो अब भी उसके हाथ में ही है। तब जाकर उसे पता चलता है कि मैं तो ख्वाब से जग चुका हूँ और ये असली दुनिया है। अब तो वह कुछ कुछ सीख रहा था। ड्रीम और रियलिटी में फर्क करने से यू काफी सोचने के बाद उस तलवार को देखता है तो वो उसे काफी एंटीक और यूनिक लगती है। वो सीधा पुरानी दुकान चला जाता है जहाँ पर पुरानी और कीमती चीजों को खरीदा जाता है। यहाँ इसे पता चलता है कि ये तलवार तो कीमती और काफी एंटीक है और इसके बदले में उसे काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं, जिनसे वो अच्छा खाना खाता है और आलीशान होटल में रहता है और नया लैपटॉप भी खरीद लेता है। उसे अब लाइफ अच्छी लग रही थी। वो सोच में पड़ जाता है कि वो तलवार मैंने अपने ख्वाब में देखी थी और इसे तो मैं अपने ख्वाब से ही बाहर लेकर आया हूँ। यानी कि मेरे अंदर यह पावर है कि मैं ख्वाब की चीज़ों को असली दुनिया में ला सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया। वो सोचता है कि मैं आज रात सोऊंगा इस पर्पज से कि आज रात मुझे ख्वाब में जो भी चीज़ नज़र आएगी मैं उसे अपने साथ इस दुनिया में ले आऊँगा और उसे बेच दूंगा। धीरे धीरे मेरे हालात ठीक होने लगेंगे। जब रात को वो सोता है तो शैडो दोबारा आता है और इस बार एक एंटिक कुल्हाड़ी से उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन दोबारा से वो असली दुनिया में उस कुल्हाड़ी को ले आता है। उसी कुल्हाड़ी के साथ वो फौरन से जाकर उसी शॉप में वो एंटिक कुल्हाड़ी को बेच देता है और अब की बार जो पैसे उसे मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे, जिनको पाकर वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी 2 दिनों में ही चेंज हो गई थी। वो सोचता है मैं अब ऐसा ही क्या करूँगा
उसे यह लगने लगता है कि उसके ये ख्वाब उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं कि चीज़ में पॉसिबिलिटी और स्ट्रेंथ ढूंढनी चाहिए। अब यू एक बुक लेता है जिसमें म्यूजियम की पिक्चर्स होती हैं। वो उन्हें देखता रहता है, उसमें रखी हुई एंटीक चीज़ों को भी देखता है ताकि उसे ख्वाब में वही सब दिखाई दे, ताकि आज की रात वो और भी ज़्यादा एंटीक और कीमती चीज़ लाए। जब वो सोता है तो उसके ख्वाब में वही म्यूजियम आता है। तब वह बहुत खुश होता है, लेकिन अब की बार वो शैडो उसे मार डालता है। वो जाग जाता है और नींद की दवाई लेकर दोबारा से सो जाता है, और अब की बार शैडो उस पर अटैक कर रहा होता है। तो यू वहाँ से कुछ पुरानी चीज़ों को उठा लेता है और असली दुनिया में ले आता है। वो चीज़ों को लेकर फिर से शॉप में जाता है। इस बार यू की एक्टिविटी एक गैंगस्टर नोट कर लेता है कि आखिर ये इतनी कीमती चीजें लाता कहाँ से है। वही उसे क्वेश्चन करने लगता है। यू कोई भी जवाब न देते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद उसका फ्रेंड उसके पास आता है और वो यू से कहता है कि क्या भाई बड़े अमीर हो गए हो, मुझे भी अपने साथ रख लो। लेकिन यू ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब आगे पता चलता है कि युवा अपने कैफ बेच रही थी क्योंकि उसे पैसों की काफ़ी ज़रूरत होती है। लेकिन इससे पहले यू उससे लेता है और उससे उसका कैफे खुद ही खरीद लेता है। यहाँ पर इन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। वो लोग मिलने भी लगते हैं क्योंकि अब यू की पर्सनैलिटी में भी काफ़ी चेंज आ गया था। वो अपना ख्याल रखने लगा था, काफ़ी अच्छे कपड़े भी पहनता था। यह टाइम यू को काफ़ी अच्छा लग रहा था। यू को वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसने यू पैनकेक्स लिया करता था। तब यू चुपके से उसकी शॉप पर एक बैग रख देता है जिसके अंदर काफ़ी पैसे होते हैं। अब इधर यू को रोज ख्वाब आते रहते हैं और महंगी महंगी चीज़ें लाता रहता है। ये चीज़ यू को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और फ़ायदा दे रही थी क्योंकि वो मिलेनियर बन चुका था, और तो और वो अपने ख्वाब में शैडो से फाइट भी कर सकता था। इस चीज़ को देखते हुए यू का फ्रेंड कहता है कि चैंपियन, अब तो तुम में काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, क्यों ना तुम एक बड़ा सा टावर बनाओ जो कि बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा हो, जहां तुम गरीब लोगों को रख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है मेरे दोस्त का दिल कितना अच्छा है। तो यू कहता है हाँ ये एक अच्छा आइडिया है। अब एक रात वो ख्वाब देखता है कि उसी शैडो को देखता है जिसने सोने की काफ़ी महंगी बेल्ट पहन रखी होती है। लेकिन यू जैसे ही उसे छूने लगता है उसका हाथ गायब होने लगता है, लेकिन वो फिर भी उसे लेकर वापस असली दुनिया में आ जाता है। जब यू शैडो की बेल्ट उतार रहा था तब शैडो ने अपनी फिंगर्स से यू के चेस्ट पर निशान बना दिए थे, लेकिन यू ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वो घर आ जाता है तब एक तलवार दूर से आकर उसके सीने में ठीक उसी जगह लगती है जहाँ पर शैडो ने अपनी फिंगर्स लगाई थी। फिर एक रात यू को ख्वाब आता है कि उसने वो टावर बना लिया है। जब वो उसके टॉप फ्लोर पर जाकर देखता है वहाँ उसे पहली बार शैडो का रियल फेस देखने को मिलता है, जो कोई और नहीं बल्कि वो खुद यू ही था। इसके बाद यू के चेहरे पर निशान बन जाता है जो शैडो ने कुल्हाड़ी से दिया था। अब धीरे धीरे उसके फेस पर काफ़ी निशान बनने लगते हैं। वो रोड पर चलते वक्त यही सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर गैंगस्टर के कुछ लोग आ जाते हैं और यू को किडनैप कर लेते हैं। अगले सीन में वही गैंगस्टर यू से कहता है कि मुझे तुमसे $10 मिलियन चाहिए। फिर यू के दोस्त के जरिए $10 मिलियन पहुंचा दिए जाते हैं। अब जब गैंगस्टर को पैसे मिल जाते हैं तो वो लोग यू के दोस्त को भी पकड़ लेते हैं और वो सारे लोग यू के घर ही आ जाते हैं। यहाँ पर हुआ भी आ जाती है और गैंगस्टर उसे भी पकड़ लेते हैं। वो गैंगस्टर अपने लोगों से कहता है कि सब लोगों को मार दो। फिर यू का दोस्त इनसे फाइट करने लगता है। यू भी उठ खड़ा होता है, लेकिन तभी यू की कमर में चाकू लग जाता है और वो जख्मी हो जाता है। गैंगस्टर के लोग यू के फ्रेंड को भी मार डालते हैं। यू अपनी फ्रेंड को लेकर बाहर आ ही रहा होता है कि तभी गैंगस्टर के लोग उसे पकड़कर उसकी टांग में चाकू मार देते हैं और उसके सीने में लातें भी मार रहे होते हैं, जिससे वो काफ़ी कमज़ोर फील करने लगता है। इस अटैक में हुआ भी जख्मी हो जाती है। यहाँ पर जब यू बेहोश हो जाता है तो वो ख्वाबों की दुनिया में आ जाता है जहाँ वो शैडो को देखता है। यहाँ पर उससे कुछ पुराने विजन्स आने लगते हैं। तभी एक शीशे की दीवार उसके सामने आ जाती है जिसके दूसरी तरफ हुआ होती है, और वो उस दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं टूटती। फिर वो देखता है कि वो उसी क्रीचर में बदल जाता है, उसी शैडो में जो उसके ख्वाबों में आया करता था। यानी इसका मतलब यू ही शैडो था। वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था। वो उस दीवार को तोड़कर अंदर आ जाता है और गन से सारे लोगों को मार देता है, लेकिन वो गैंगस्टर मरने से पहले हुआ को शूट कर देता है जिसकी वजह से वो भी मर जाती है। शैडो आगे बढ़ता है और फिर हम देखते हैं कि असली यू ज़मीन पर पड़ा है जिसे वो
शैडो यहीं पर शूट करके मार डालता है। अब यू के ख़त्म होते ही सारी एंटिक चीज़ें गायब होने लगती हैं। ऐसे यह सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब आगे वो सीन चेंज होता है जब शॉप में यू के हाथ में तलवार थी। उसे होश आता है कि वो ख्वाब देख रहा था, यानी एक लंबा ख्वाब। वो सोचता है लेकिन ये तलवार कहाँ से आई, वो यही सोच रहा होता है। फिर वो लड़की जो कैफ़े में काम करती है वो यू के अपने साथ ले जाती है और उसे खाना देती है और कहती है तुम चाहो तो मेरे कैफ़े में जॉब कर सकते हो। यू खुशी खुशी इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और जल्द ही लाइफ में सेटल होने लगता है। वो स्क्रिप्ट राइटिंग दोबारा से शुरू कर देता है। जल्दी उसके लिखे गए स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छे पैसों में बिक जाते हैं। पैसे पाकर वो काफ़ी खुश होता है। एक दिन वो उसी बूढ़े आदमी से मिलता है जो कि उसे वही बैग देता है जो उसे यू ने भरकर पैसों से दिया था। बूढ़ा आदमी कहता है ये पैसे तुम्हारे हैं, मैं सब जानता हूँ जिससे तुम होकर आए हो, क्योंकि मैंने भी यह चीज़ें हासिल करने के लिए अपनी जान तक को जोखिम में डाला था। इसे देख यू को विश्वास ही नहीं होता। यू इस बात में कंफ्यूज हो जाता है कि ये रियलिटी है या ड्रीम। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब यू स्टोर में बैठा होता है कैफे वाली लड़की के साथ, लेकिन उन दोनों लोगों पर शैडो भी नज़र रख रहा होता है, यानी वो शैडो असली दुनिया में भी था और ये शैडो इनके साथ क्या करता है। तभी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।